प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा के अंतर्गत लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह समझा रही हूँ। सबसे पहले बच्चे आइए हम जो है प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, उनका परिचय करते हैं। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं कि हिंदी साहित्य के निर्माता प्रेमचंद जी, इन्होंने आपने इनकी लिखी हुई कहानी 9th क्लास में 2 बैलों की कथा भी पढ़ी थी और बहुत अच्छी इनके द्वारा 300 कहानियाँ लिखी गई और ईदगाह भी एक अपने आप में विशेष कहानी है। तो आइए बच्चों जानते हैं प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में, इनका परिचय जानते हैं। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है 1880 में वाराणसी के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ था। बच्चों इनका नाम जो है मूल नाम था धनपत राय। क्या नाम था इनका? धनपत राय। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई और इन्होंने जो है वाराणसी से ही अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद ये डिप्टी इंस्पेक्टर तक पहुंच गए थे। इन्होंने बीए भी पास की। 1920 में महात्मा गांधी जी के साथ इनका आपस में प्रभाव पड़ा और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और इन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य शुरू कर दिया। प्रारंभ में तो बच्चों इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया और बाद में इनकी जो है रचनाएं उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई। इन्होंने अपना एक छापाखाना खोला और उसमें एक मासिक पत्रिका निकाली जाती थी जिसका नाम था हंस, उस नाम से प्रकाशित की जाती थी। बच्चों इन्होंने जो इनकी रचना की साहित्यिक विशेषताएं हैं वो प्रमुख हैं। इनके अंदर राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधारक रहे हैं। इन्होंने जन साधारण को अपने साहित्य का केंद्र बनाया है। भारतीय जीवन में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, शोषण था, निर्धनता थी, नारी की दुर्दशा थी और वर्ण व्यवस्था की जो विसंगतियाँ थी, इन्होंने उन सभी का, उन विषयों का प्रभावशाली एवं जीवन चित्रण प्रस्तुत किया है। बच्चों इनकी भाषा जो है वो सजीव है, मुहावरेदार है और बोलचाल की भाषा है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, जैसे निर्मला है, गबन है, प्रेम आश्रय है, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, गोदान आदि इनके उपन्यास जो हैं अमूल्य हैं। एक सेवा सदन उपन्यास है बच्चों जिसमें इन्होंने वेश्यावृत्ति की समस्या को उजागर किया है। निर्मला में इन्होंने अनमेल विवाह का जो दुष्परिणाम है उसको, और जो प्रतिज्ञा है उसमें विधवा के जीवन में कितनी विषमताएं आती हैं उन सब का वर्णन किया है। और बच्चों इन्होंने जो है 300 कहानियाँ लिखी हैं जिसमें कि आपकी जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसमें दी गई है। प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। इस कहानी में बच्चों ईदगाह इस कहानी में जो है बच्चों आपको पता होगा जैसे पर्व आते हैं, हिंदू जो है दीपावली है, होली है, ये इस तरह के पर्व हैं। तो मुस्लिम में जो है एक मुख्य पर्व आता है बच्चों, वो है ईद का पर्व और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और इसी को आधार बनाकर ही इन्होंने मुस्लिम समाज की जो एक ग्रामीण जीवन की जो एक झांकी है वो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत की है। इसमें बच्चों एक पात्र है, बालक है हामिद नाम से। हामिद के चरित्र के माध्यम से यह बताया है कि जो बच्चे अभावग्रस्त होते हैं, जिनके अंदर कुछ अभाव रहते हैं, कमियां रहती हैं, जो एक जैसे अमीर परिवार वाला बच्चा होता है उसकी सारी जो है इच्छाएं, मनोकामनाएं सब पूर्ण होती रहती हैं। जो चीज़ मांगता नहीं उससे पहले उसे हाजिर हो जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने मात्र से ही संतोष पैदा कर लेते हैं। उनके अंदर उन चीज़ों को प्राप्त करने के स्वप्न तो बहुत दूर, वो देखने तक की भी बहुत लालायित रहती हैं।
तो ऐसे ही अभावग्रस्त एक बच्चा है हामिद, उसकी इन्होंने झांकी प्रस्तुत की है। और उस बच्चे के अंदर देखो बच्चों, समय से पहले ही एक समझदारी उत्पन्न हो जाती है। जैसे मेले में हामिद जो है अपनी इच्छा पर खाने पीने, सभी बच्चे जो हैं देखिए खाने पीने की इच्छाएं जाहिर करते हैं। आप कहीं भी बाज़ार जाते हैं, मेले जाते हैं, तो सबसे पहले आप लालायित होते हैं कि कुछ न कुछ खा पी लें, उसके बाद ही आपके अंदर होती है कुछ न कुछ खरीदने की। सबसे पहले तो आप स्वादिष्ट व्यंजन ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, इसमें जो है बच्चा जो है हामिद है, वो अभावग्रस्त है। और वो मेले में जाकर भी अपनी दादी के प्रति, क्योंकि उसकी दादी जो है अमीना, वो बेचारी बूढ़ी है और उसकी सारी जो व्यवस्था है उसके बारे में वो पूरी अच्छी तरह से जानता है कि वो कितनी परेशानियों में है। तो बच्चों, मैं ये कहानी आपको साथ साथ समझाती जा रही हूँ कि रमज़ान, आपको पता है कि जैसे कौन से दिन चले हुए हैं, अभी रमज़ान के महीने हैं। तो ये जो है 30 दिन होते हैं, इसमें 30 दिन का बच्चों उपवास रखा जाता है रमज़ान के महीने में। तो 30 रोज़ों के बाद जो है ईद आई है। कितना मनोहर और कितना सुहावना प्रभात है। सवेरे सवेरे के उसका काल का वर्णन किया है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, क्योंकि जब कुछ हमें अच्छा लगता है तो चारों तरफ हमें अच्छाई महसूस होती है। खेतों में अजीब रौनक है। आसमान में भी कुछ अजीब सी लालिमा है, क्योंकि इतने दिन जो है आदमी कष्ट से झेलता है, उपवास करता है, बहुत सारे अपने मन की इच्छाओं को दफन करता है। तो उसे जब खुशी का दिन होता है तो उसे हर चारों तरफ जो है खुशी खुशी, हर चीज़ में उसे खुशी ही खुशी नज़र आती है। आज का सूर्य देखो कितना गहरा और कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। क्या कहा है कि मानो पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। सभी जो है नमाज अदा करने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चों? ईदगाह जाते हैं। तो उस दिन जो है ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, कोई पड़ोस से सुई धागा लेने दौड़ रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए, कोई उसमें तेल डालने की तैयारी कर रहा है। आजकल तो बच्चों देखो, आज के जीवन में और उस जीवन में कितना अंतर है। लेखक ने जो इसके कहानी के माध्यम से उस जीवन का वर्णन किया है कि इतनी सारी परेशानियां होती थी और सभी उन परेशानियों को कोई नहीं खरीदता था। और आजकल क्या है, मान लो किसी की कोई भी पर्व आता है तो हम सब क्या है, नए कपड़े खरीदते हैं, नए जूते होते हैं, मतलब हर चीज़ जो नई होती है, पुरानी चीज़ को कोई भी ठीक नहीं करता। लेकिन उस समय में बहुत ही अभाव था, तो लोग जो है कुर्ते के बटन नहीं तो सुई धागा भी खुद न होने के पास पड़ोस से मांगा जा रहा है। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ईदगाह से जो है जल्दी जल्दी कोई अपने, क्योंकि सभी पहले क्या करते थे, सबके घर में पशु पाले जाते थे, पशुपालन का व्यवसाय होता था। ईदगाह से लौटते हुए दोपहर हो जाएगी, सभी ऐसे सोच रहे थे। और लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा किसी भी त्यौहार को, पर्व को बहुत अच्छी तरह से, बड़ों की अपेक्षा बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है ईदगाह, क्यों नहीं चलते? गृहस्थी की चिंताओं का क्या प्रयोजन? बच्चों को तो सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, बैलों को क्या खिलाएंगे, इन सब की जानकारी बच्चों को नहीं है। उन्हें तो सिर्फ क्या है, अपनी पड़ी है और खुशी मनाने की। बच्चों के घर के परिवार में उस तरह का बच्चों का कोई रोल नहीं होता है। आपने भी देखा होगा बच्चों, जब आपके घर में किसी भी तरह का कोई पर्व आता है तो आप वो सब चीज़ें नहीं समझते। आप बदहवासी करते हैं, अपने होशो हवास में नहीं रहते। आपको सिर्फ जो एक मेन बात होती है उसी पर आपकी आंखें और आपका ध्यान जो उसी पर अटका रहता है। तो यहाँ पर बच्चों जो है, एक जो बच्चा है हामिद, उसके प्रति, उसके मन में जो है अपनी दादी के प्रति जो भावनाएं हैं वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है लेखक के द्वारा। अब बच्चों देखिए, बच्चों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। किसी को तो सवैयाँ खाने की पड़ी है और कोई अपने पैसों के बारे में वो कर रहा है कि बाज़ार जाएंगे तो उन्हें जो है, बाज़ार जाकर उन्हें क्या करना है कि बाज़ार में उन्हें जो है तरह तरह की चीज़ें लेनी है। किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, किसी को कोई चीज़ें खरीदनी है, कोई योजना बना रहा है।
तो हामिद को बताया गया कि उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी चीज़ें लेने गई है और जो है उसके अब्बू जान रुपए कमाने गए हैं। ये बच्चे को बताया गया है, उसके बारे में कुछ अधिकतर जानकारी लेखक के द्वारा नहीं दी गई है। अब देखिए बच्चों, उसकी एक बूढ़ी अम्मा है जिसको हम कहते हैं दादी। वो बेचारी, क्या कहा लेखक ने, देखो उसी, हाँ बूढ़ी अभागिन अमीना कोठरी में बैठी है। क्या कहा देखो बच्चों, अभागिन कहा लेखक ने उसे। और कहाँ बैठी है? कोठरी के अंदर। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना भी नहीं है। देखो बच्चों, कितनी ऐसी स्थिति है, कितनी मार्मिक स्थिति है कि उसके घर में दाना भी नहीं है। आज एक पर्व का दिन है, लेकिन आज उसके घर में दाना भी नहीं है। वह अपने बेटे उसको याद कर रही है। उनके बेटे का नाम क्या है? आबिद को याद कर रही है और निराशा में डूब रही है। हामिद के लिए तो वह सब कुछ है। अब जो है उसके लिए, क्योंकि उसने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जाना, वह सिर्फ अपनी दादी को जानता है, तो उसके लिए दादी ही सब कुछ है। वह 3 कोस कैसे चलेगा? अब दादी जो है अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, हामिद के बारे में, कि जो वो बच्चा जो है मेरा कैसे चलेगा, कि वो इतनी दूर जो है कि कैसे चल के जाएगा। अब बहुत सारा वो उसी के बारे में सोच रही है। उसके पास क्या कह रही है कि जूते भी नहीं हैं। क्या कहा उसने? कि उसके पास तो जूते भी नहीं हैं। वो बेचारा भीड़ में कैसे चलेगा, उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है दादी सोच रही है। उसके पास तो कुल 2 आने ही हैं। उसका मन बार बार उसे महसूस रहा है कि उसके पोते के पास, बेचारे के पास जूते भी नहीं हैं और सिर्फ उसके पास 2 पैसे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में भी। तो आप ये देखिए कि कितनी ऐसी स्थिति है, कितनी अभाव की उनके पास पैसे भी नहीं हैं। अब देखिए बच्चों, गांव के बच्चे मेले की ओर चल पड़े। इनमें हामिद भी था। अब जो है आपने देखा होगा, कोई भी पर्व आता है, मेला लगता है, जैसे आप लोग जो है वो मेला लगता है उसका दशहरे पर लगता है, तो सभी बच्चे जाते हैं। तो ऐसे ही अब जो है ये बच्चे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चे भी जा रहे हैं, तो अब क्या है, सभी बच्चे जो हैं अपने अपने घर से उन्होंने पैसे वैसे ले रखे हैं। तो अब क्या है बच्चों, अब सब मेले में चल रहे हैं। इनमें हामिद भी है। रास्ते में फलदार पेड़ हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो देखता सब जा रहा है। रास्ते में खूब पेड़ पौधे भी हैं और बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं, अदालत भी हैं, कॉलेज भी हैं, क्लब भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब बच्चे देखते हुए जा रहे हैं, तरह तरह की कल्पनाएं कर रहे हैं। सभी बच्चे करते हैं ना। अब जाकर जो हलवाइयों की दुकानें भी आ गई हैं, कचौड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं बच्चे देख रहे हैं। सबके मन में पानी आ जाता है मुंह में। जैसे ही आप हलवाई की दुकानें, कचौड़ी की, गोलगप्पे की दुकानें देखते हो, तो बच्चों आपके मन में भी, आपके मुंह में भी पानी आ जाता है, आपका मन भी कर जाता है ना खाने के लिए। दुकानें खूब सजी हुई हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं कि खूब प्रसन्न हैं चीज़ खरीदने के लिए। सबके मन में आश्चर्य है। अब जो है बस्ती घनी होने लगी है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां भी नज़र आने लगी। तरह तरह के लोग दिखाई देने लगे। किसी ने कुछ पहनावा पहना है, किसी ने कुछ पहनावा पहना है। तो बच्चों आपने देखा होगा, सभी अपने अपने उसमें जैसा जैसा जिसका जो है काम है, जैसे जैसे जिसका जो है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो और कोई मध्यम वर्गीय, तो उसी तरह की सब ने पोशाक भी पहनी है। सबका जो है ध्यान जो है सिर्फ जो है ईदगाह पर है। अब बच्चे जो है ईदगाह की तरफ जो है सहसा ही उन्हें ईदगाह नज़र आने लगा। यहाँ फर्श पर जाजिमा बिछा हुआ है, रोज़ेदारों की पंक्तियाँ दूर तक लगी हुई हैं और यहाँ पर सभी जो हैं अल्लाह के आगे, ईश्वर के आगे, खुदा के आगे सभी क्या है, नतमस्तक हो रहे हैं। और ऐसे ही सब अपने लाखों सिर झुके जा रहे हैं।
वहाँ पर आपने देखा होगा बच्चों, वहाँ पर भाईचारे की भावना सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। किसकी भावना मिलती है बच्चों? भाईचारे की भावना। क्योंकि वहाँ पर सभी लोग जो हैं प्रभु के आगे, अल्लाह के आगे नतमस्तक होते हैं। सभी लोग नमाज ख़त्म होने पर आपस में एक दूसरे से गले मिलने लगी। आपने देखा होगा कि ईद वाले दिन सभी लोग गले मिलते हैं। कोई भी पर्व आता है तो हम आपस में एक दूसरे को गले लगते हैं और एक दूसरे को मिठाई आदि भेंट करते हैं। तो ऐसे ही जैसे नमाज़ ख़त्म हुई, सब लोग ईदगाह पर नमाज़ पढ़ने गए, तो जैसे ही नमाज़ ख़त्म हुई सब जो है एक दूसरे के गले मिले। और मेले में खाने व खेलने की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, हामिद के बहुत सारे दोस्त हैं। अब मैं उन दोस्तों के नाम पढ़ रही हूँ, दोस्तों के नाम बता रही हूँ बच्चों आपको। महमूद है, मोहसिन है, और नूरे है, और सम्मी। घोड़ों और ऊँटों पर बैठ रहे हैं। उसके जो भी दोस्त हैं बच्चों, वो सब क्या कर रहे हैं? घोड़ों पर बैठ रहे हैं। क्यों? उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। पैसे हैं ना, तो इसलिए जो है वो अपने इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हामिद बेचारा क्या है? वो दूर ही खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, ना तो घुड़सवारी करने के लिए और ना ही ऊँट पर बैठने के लिए। हामिद सभी चीज़ें बेचारा दूर खड़े देख रहा है। अब जो है उसके पास तो केवल बच्चों कितने पैसे हैं? उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं। अगर उसने ये सब कर लिया तो उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, और इन्हीं कामों पर खर्च करना वो नहीं चाहता है। मेले में तरह तरह के खिलौने हैं, परंतु वह किसी खिलौने को भी नहीं खरीदना चाहता। हामिद इन्हें महंगे महंगे खिलौनों को नहीं खरीदना चाहता। अन्य बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, अनेक विशेषताएं बता रहे हैं। मेरा ये खिलौना ऐसा है, मेरा ये खिलौना ऐसा है, मेरा ये खिलौना यूं है, मेरा ये खिलौना, मतलब सभी उनकी अलग अलग विशेषताएं बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, खिलौनों के बाद जो है मिठाई की दुकानें आने लगी। हामिद मिठाई की और ललचाई दृष्टि से आंखों से देख रहा है, क्योंकि उसके मन में भी, क्योंकि वो बालक है, उसके मन में भी कुछ मिठाई खाने की हो रही है। उसके मन में भी मिठाई खाने के प्रति एक मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन फिर भी वो नहीं खरीदता। फिर भी वो वहाँ पर भी अपने पैसे बचाकर रख लेता है। अब बच्चों, उसने देखा कि मिठाइयों के बाद लोहे से बनी चीज़ों की भी दुकानें आने लगी हैं। अब जो है लोहे से बनी हुई चीज़ों की जैसे ही दुकानें आई तो वो देखता है, और एक लोहे की दुकान है जहाँ पर वह देखता है कि एक चिमटा रखा हुआ है। तभी उसे अपनी दादी की याद आ जाती है। अब देखिए बच्चों, वो खिलौने देख रहा है और वहाँ पर उनकी भी निंदा भी कर देता है, लेकिन वो ललचाता रहता है। उसके बाद जो है वो सोचता है कि मैं जो है अगर ये चीज़ें खरीद लूँगा तो अपनी दादी के लिए क्या लेकर जाऊँगा। क्योंकि उसका ध्यान जो है बाज़ार में आने पर भी, ईदगाह पर आने पर भी सब बच्चे आनंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर है बच्चों? उसका ध्यान सिर्फ लोहे की दुकान पर है, जहाँ पर उसने चिमटा रखा देखा है। क्योंकि उसने सोचा कि उसकी दादी जब खाना बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि उनके पास चिमटा भी नहीं है। तवे से वो रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। तो इसीलिए उसे अपनी दादी के लिए चिमटा लेने की याद आ जाती है। अब बच्चों आगे क्या देखिए, अब उसे याद आती है अगर वह चिमटा दादी के लिए ले ले तो दादी कितनी चित प्रसन्न हो जाएगी। दादी को बहुत अच्छा लगेगा, क्यों? उसका पोता उसके लिए कितनी फ़िक्र रखता है। और फिर उसकी दादी जब खाना बनाएगी उसके लिए तो उनकी हाथ भी, उंगलियां नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? आज मैं खेल रहा हूँ, कल वो टूट जाएगा। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई। अब उसने दुकानदार से पूछा, भाई ये चिमटा कितने का है? तो 6 पैसे का बताया। लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने 3 पैसे की कीमत लगाई।
दुकानदार ने वो चिमटा हामिद को दे दिया। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको कि उसने कितने पैसे बताए दुकानदार ने, और उसने कहा मेरे पास तो 3 पैसे हैं। तो दुकानदार ने उसकी नियति देखकर कि ये बच्चा छोटी सी उम्र में अपनी दादी की इतनी चिंता कर रहा है, उसके लिए चिमटा ले रहा है, तो उन्होंने जो है चिमटा उसे दे दिया। हामिद चिमटे को कंधे पर बंदूक की तरह रखकर, किसकी तरह बच्चों? बंदूक की तरह, बंदूक की तरह उसने चिमटे को रखा और उसकी बहुत सारी विशेषताएं बताने लगा। अब उसके संगी साथी जो है, क्योंकि वो पैसे वाले थे, अब वो उसका मजाक उड़ाने लगे और साथियों ने चिमटा खरीदने के लिए उसका बहुत मजाक उड़ाया। हामिद ने अपने चिमटे की बहुत सारी खूबियां बताई, मेरा चिमटा तो बहुत काम आएगा, और उसके जो उसने तर्क लगाए, कुछ बालक प्रभावित भी हुए और कुछ ने उसको इग्नोर भी किया। अब उसके जो दोस्त थे वो एक तरफ और वो एक तरफ, क्योंकि हामिद अपने चिमटे के पक्ष में तर्क दे रहा था और उसके दोस्त तो तरह तरह के खिलौने खरीदे हुए थे। उसने तो अपने 3 पैसे का अपना अपना रंग जमा ही लिया। अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया। अब कितने बज गए बच्चों? 11 बज गए। कितना समय हो गया? 11 बज गए। अब जो है गांव में हलचल मच गई। अब क्या हुआ? सभी अपने घर लौट आए। सभी अपने रास्ते में बातें करते हुए सभी अपने घर के लिए लौट पड़े। बच्चे घर पे आ गए हैं, तो अब जो है घर में आने पर सभी जो है अपने घर से बच्चों को लेने के लिए, खिलौने देखने के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग सभी जो है एक दूसरे से मिलने के लिए आप आगे आने लगे। ऐसे ही अब जो हामिद की भी बारी आई, उसकी दादी भी दौड़ी दौड़ी आई कि मेरा पोता आ गया है, और उसने प्यार से अपने पोते को गले लगा लिया और चूमने लगी। जब उसने दादी ने देखा अमीना ने कि मेरे पोते हामिद के हाथ में तो चिमटा है, तो वो देखकर चौंक गई। उसने कहा कि चिमटा क्यों खरीद कर लाए हो? गुस्से से कहा। कितने पैसे में लाए हो? तो किसने कहा? दादी ने कहा। तो दादी ने क्या कहा कि कितने में लाए हो? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अब दादी ने छाती पीट ली। दादी को बुरा लगा, क्योंकि मैंने तो बाज़ार में उसको खाने पीने के लिए भेजा था, एंजॉय करने के लिए, आनंद के लिए भेजा था, लेकिन इसने तो वहाँ भी जो है मेरे लिए जो है कुछ खाया पिया नहीं, इतनी गर्मी में चला गया। और हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से चल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा खरीद लिया। देखिए बच्चे के मन के भाव। ये सुनकर, सारी बातें सुनकर दादी जो है उसके अंदर इतना स्नेह भाव जागा, इतना वात्सल्य जागा कि वो अपने आप में सुध बुध खो बैठी। सारा क्रोध एक तरफ चला गया और उसके अंदर वात्सल्य, प्रेम भाव उमड़ आया। उसे लगा हामिद में कितना विवेक है, कितनी अच्छी बुद्धि है, कितने विवेकता से इसने काम किया है। तो बुढ़िया जो है तुरंत उसका क्रोध प्यार में बदल गया, और जो है ऐसा कि कहीं भी जो आपको दिखाई न दे। ऐसा स्नेह जिसके बारे में वर्णन करना अत्यंत कठिन है। ऐसा विवेक उसने कहीं नहीं देखा जो हामिद ने उसके सामने प्रस्तुत किया। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर तेरा मन कौन सोच रही है? अमीना सोच रही है कि मेरे पोते का मन कितना ललचाया होगा। दूसरे जब मिठाई खरीद रहे थे, कुछ खिलौने खरीद रहे थे, इतना जबत इससे कैसे हुआ? वहाँ बुढ़िया दादी जो है अपनी यादें सजोई बना रही थी। अमीना का मन जो है वो चूर चूर हो रहा था। और एक विचित्र बात हुई कि हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला।
किसका पार्ट खेला बच्चों? दादा का। बूढ़ा कौन? बूढ़ा हामिद, दादा दादी का पार्टनर। और अमीना जो है उसका मन जो है गदगद हो उठा। क्या हो उठा बच्चों? गदगद हो उठा, प्रसन्नचित हो उठा। और इस बच्चे के माध्यम से जो है अमीना को अपने बूढ़े हामिद की याद आ गई और उसने जो है हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना अब बालिका बन गई। क्यों? क्योंकि दादी पोता इस तरह से वो हो गए और वो दामन फैलाकर जो है अपने बच्चे के लिए दुआएं मांगने लगी। किससे? भगवान से, अल्लाह से। वह रोने लगी और दामन फैलाकर दुआएं देती जा रही है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती हैं। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, क्योंकि वो अभी बालक है, लेकिन बालक होते हुए भी उसने बहुत बड़े का रोल अदा किया है। बच्चों, आपको ये कहानी जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई हुई मुझे लगता है। मैंने अच्छे से आप लोगों को ये कहानी समझा दी है। ठीक है, इसका प्रश्न अभ्यास आप कर लेना ध्यान से। इसको सुनेंगे तो पूरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।